ये भाई साहब है। भाई साहब अपना नाम बताएंगे? नाम पान सिंह। पान सिंह तोमर तो नहीं? पान सिंह देखिए। तो इस साइड का व्यू ऐसा है। तो चारों तरफ से एक व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ घूम के, जो कि इस तरह से दिखाई देता है। तो उस जगह जो कि सामने गहराई में दिखाई दे रही है मकान बना हुआ है, इस साइड से मैं ऊपर को आया था। तो गाइस इस होटल का नाम है पैरामाउंट, जो कि कोटद्वार में है। तो ये अटेंडेंट हो क्या? वीडियो बना रहे। अरे भाई इसमें क्या गलत है? ये तो भाई घबरा रहा है। ये भाई रूम तक ले गया है मेरे को। तो ऐसा कुछ रूम का हाल है होटल के, तो सिंगल आदमी के लिए। तो भाई साथ में अटैच बाथरूम है। तो बाथरूम कुछ ऐसा है। तो गाइस ऐसा है होटल के रूम का व्यू, जो कि मैंने आपको दिखाया है। तो सिंगल पर्सन के लिए ठीक ही है। तो इस साइड में लगा हुआ है शीशा। तो एक चेयर दी हुई है, टेबल है और टीवी है। और इस साइड में एक विंडो है। तो पंखे का हाल कुछ ऐसा है। तो कमरा कम पिंजरा ज़्यादा लग रहा है भाई। क्या करें, तो रुकना तो था ही यहाँ पे, तो रुक गया हूँ आज। तो कपड़े मैंने कर लिए चेंज। तो इधर का व्यू ऐसा है, खिड़की जो कि देख सकते हो पूरी नहीं खुल रही है। तो ये ऊपर की खिड़की, सामने टीवी का व्यू और इधर की खिड़की। तो ये मिली एक पानी की बोतल। तो एक बात और भाई जब वहाँ रिसेप्शन पे गया तो उनसे कहा भाई वाईफाई का कनेक्शन कनेक्ट करवा दो। तो भाई वो बोल रहा रिसेप्शनिस्ट कि यहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन सिर्फ सीसीटीवी कैमरों के लिए है। और होटल का हाल देख सकते हो। तो होटल का हाल ये कमरे का, तो फ़िलहाल तो सिंगल पर्सन के लिए ठीक है, लेकिन जैसे ही आप देखते हो तो ये एक छोटा सा बेड है, जो कि सिंगल आदमी के लिए काफ़ी है। लेकिन खिड़की का व्यू जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि खुल नहीं रही यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता यहाँ पे है। तो नीचे एक मैट सा छोटा सा बिछा रखा है। तो एक कुर्सी ले रखी है। तो इस साइड में एक डस्टबिन है। तो इधर कुछ इंस्ट्रक्शन सा लिख रखा है दरवाजे के पीछे, जो कि ऐसा है। तो ये था पैरामाउंट होटल का कमरा, जिसका चार्जेस 500 रुपये है। तो सामने सिर्फ एक टीवी, पानी की बोतल, टेबल, कुर्सी। तो ठीक है, देखते हैं जब तक यहाँ पर। तो अब जब चलते हैं। तो गाइस ये है कमरा नंबर 101, जो कि मेरे को मिला हुआ है। और कमरे को लगा रहा हूँ लॉक। तो चलेंगे लॉक लगाने के साथ ही बाहर। तो टाइम जो कि हो रहा है इस समय 3 बजे का। तो गाइस होटल से आ चुका हूँ बाहर। तो इस समय सबसे पहले मेरे को जाना सिद्धवली मंदिर। तो उसके बाद आगे का एक और डेस्टिनेशन है। तो ये भाई साहब के साथ में बात हो गई है बुकिंग की। अमरीश जी नाम है ना? तो ये भाई साहब का अमरीश जी नाम है इनका। तो इनके साथ में 300 रुपये में अप डाउन की बुकिंग हो चुकी है। तो चल रहे हैं इन भाई साहब के साथ में। तो फिलहाल ये बीर वाला पीली होटेली चौक है, यहाँ से होते हुए जा रहे हैं हम। तो इस साइड का व्यू कुछ ऐसा है। तो इस साइड का व्यू कुछ ऐसा है। तो भाई साहब बता रहे हैं सिद्धवली मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पे पड़ेगा। तो उसके बाद में एक और डेस्टिनेशन वहाँ पे भी जाने को मिलेगा। तो शाम के 3 बज रहे हैं। तो फिलहाल ये बाज़ार का व्यू आपको दिखाता जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलेंगे सिद्धवली मंदिर। तो वहाँ जाके दर्शन करेंगे, उसके बाद अगली डेस्टिनेशन पे। तो चलते हैं सिद्धवली मंदिर। तो इस साइड के कोटद्वार के बाज़ार का व्यू कुछ ऐसा है। जगह जगह
दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। शोरूम से लेके फुटपाथ तक जो बैठे हुए हैं देख सकते हो, ये सब दिए वाले भी बैठे हुए हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं। तो वापसी में देखेंगे। तो फिलहाल तो बाज़ार का व्यू एक इस साइड से ऐसा है, इस साइड से बाज़ार का व्यू जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी शानदार इधर का व्यू है जो कि देखने में लग रहा है। तो बाज़ार भी काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो भाई साहब ऑटो अपना है कि किराए का? अपना है। हाँ, फिर तो ठीक है। फिर तो अपना नहीं हुआ तो किराए वाला बोलता 500 रुपये, 500 रुपये से कम नहीं लेता। कितना किराया? मैंने कहा 500 रुपये से कम नहीं लेता वहाँ का, वहाँ आने जाने का। नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ जैसा कि किराए पे अगर ऑटो कोई चला रहा है तो कितना किराया लेते हैं? 300 रुपये रोज। 300 रुपये पर डे। कितने घंटे का? 12 घंटे का होगा। 12 घंटे कहाँ, सुबह 8 बजे से शाम को 7-8 बजे तक। वही 12 घंटे हो गए। हाँ, 12 घंटे हो गए। हाँ, अच्छा। सभी जगह तकरीबन एक जैसा ही रेट है, कहीं पे 50-100 का फ़र्क है। कोई 350 भी ले रहा है, कोई 400 भी ले रहा है, ऐसा भी हिसाब है। अच्छा, तो जैसे ये वाली गाड़ी है, इसके 400 ही ले रहा है हर कोई। अच्छा। तो गाड़ियों के हिसाब से भी किराया चार्ज किया जाता है? गाड़ी के हिसाब से, क्योंकि ये तो पूरे दिन भर चलती है ना, इसका तो कोई वो नहीं है ना इसमें। अच्छा, इसमें ब्रेक का कोई वो ही नहीं। तो फ़िलहाल ये सामने का व्यू, ये कोई नदी है जो कि बरसाती नदी बोल सकते हैं या नाला जैसा भी है। इसका व्यू देख सकते हो, इस तरह का है। तो सामने एक बोर्ड लगा है, सतपुली 54 किलोमीटर। तो पौड़ी 105, सिद्धबली मंदिर 1 किलोमीटर जस्ट। तो सिद्धबली पहुंच रहे हैं गाइस। इस जगह पे जब पहुंचा तो सामने से ऐसा व्यू नज़र आ रहा है। तो इस साइड से मैं आपको एक व्यू दिखाऊंगा। काफ़ी शानदार व्यू है यहाँ पे, घरों का नीचे देख सकते हो। काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं सिद्धबली मंदिर की तरफ। तो इस साइड में सामने है मंदिर का व्यू। तो हम इस पुल से होते हुए जा रहे हैं। तो ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ, पौराणिक सिद्धपीठ श्री सिद्धबली मंदिर कोटद्वार। तो ये सामने ऊपर बोर्ड का व्यू ऐसा है। तो इस साइड से आप पहुंच गए हैं मंदिर के जस्ट सामने। तो गाइस सिद्धबली मंदिर के सामने हूँ। तो सामने ये कार पार्किंग वगैरह यहाँ पे ऐसा है। तो अगल बगल का व्यू कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सिद्धबली मंदिर के सामने जस्ट सामने दिखाई दे रही हो धर्मशाला है। तो अब इस साइड से हम देखेंगे तो इस साइड से ऐसा व्यू नज़र आता है। तो मंदिर का सामने का एंट्री पॉइंट यहाँ से है। तो यहाँ से अंदर एंटर होने का रास्ता है। तो सामने जूते चप्पल उतारने का स्थान। तो गाइस ये सामने बंदर दिखाई दे रहा है। तो सीढ़ियों से इस साइड से होते हुए जाएंगे इस साइड की ओर। तो काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ मंदिर। तो चलते हैं ऊपर की साइड की ओर। तो यहाँ से मंदिर की सीढ़ियों से ऐसा व्यू मंदिर के अंदर का भाग का और सामने के भाग का। तो अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करने। तो गाइस मंदिर में ये बंदर जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। इस साइड में भी ये बंदर दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस सिद्धबली मंदिर के सामने एक ये झंडा इस तरफ लगा हुआ है। तो इस साइड में है बहती हुई नदी का व्यू जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने है भाई बंदर घूर रहा है मेरे को। तो अब इस साइड में है शनिदेव महाराज जी का मंदिर। तो इसके एक छोर पे ये देख सकते हो किनारे पे यहाँ पे भी एक बंदर है।
तो ये सामने एक बंदर है, तो इसी साइड में और बंदर हैं, तो जो कि इस साइड से दिखाई दे रहे हैं। तो मंदिर के चारों ओर बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं। तो ये शनिदेव जी का मंदिर है जहाँ पे मैं आया था। तो मैं उल्टी परिक्रमा करने वाला था, तो पंडित जी ने मुझे सावधान किया, थोड़ा सा बताया। तो ये वो पंडित जी हैं, अगर कोई गलती करे तो बता देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो पंडित जी एक बार प्लीज़ अपना नाम बताइए। गौरव। तो ये हैं गौरव पंडित जी। तो अब हम जाएंगे शनिदेव के मंदिर की ओर से आगे की ओर। तो पंडित जी मुख्य भवन आ गया है। हाँ। तो ये जो बीच में भवन है ये कौन सा बना? शिवालय। शिवालय, हाँ जी। शुक्रिया जी। तो ये थे शनिदेव मंदिर के पुजारी जी। तो अब हम जाएंगे शिवालय की तरफ। तो सामने है सिद्धबली मंदिर का बना हुआ शिवालय। तो भाई ये बंदरों को भगाने के लिए भी भाई सेवा कर रहे हैं। तो भाई सब सारा दिन ही बंदर भगाने पड़ते हैं। हाँ, बंदरों में बहुत ज़्यादा मचा मैं जब से आया मैं यही देख रहा हूँ। मैंने कहा बंदर ही लगभग लगता है श्रद्धालुओं से आगे यही रहते हैं। अच्छा, मंदिर का रेनोवेशन चल रहा है क्या? रेनोवेशन चल रहा है मंदिर का, रेनोवेशन चल रहा है ना? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। फिर तो और बढ़िया बन जाएगा। तो पापा की जयंती आ रही है ना, उसकी सजावट चल रही है। अच्छा, कलाकार थे, इनके फोटो बनाओ ना कलाकार। बनेगा बनेगा, सबका बनेगा पंडित जी, सबका बनेगा। हाँ, यहाँ पीछे देखो नीचे बनाया है कलाकार ने। सभी हिस्सों में बना रहे हो? मतलब यहाँ भी वॉल पेंटिंग होगी, इधर शिवजी बन रही। अच्छा। उधर दूसरे वाले शिवजी बनेंगे और उसके नीचे नंदी बनाएंगे। तो ये कब से हो रहा है ये अभी हमने 2 तारीख से शुरू करा है नवंबर। अच्छा। तो यानी कि यही बनाना है सारा? हाँ, मतलब पूरा शिवालय में वॉल पेंटिंग होगी। और भी होगा, पर पहले ये वाला कंप्लीट होगा। फिर नीचे बना रहे हैं 2 ठीक ठीक ठीक। तो इस तरफ मंदिर के प्रांगण में पार्क बन रखा है कुछ इस टाइप का। तो सामने है ये मुख्य भवन सिद्धबली मंदिर का। तो इस साइड से भी एक गेट बन रखा है। तो जो कि इस साइड से बंद है। तो मंदिर के प्रांगण में भी एक दुकान है जो कि प्रसाद वगैरह या कुछ धार्मिक चिन्ह वगैरह ले सकते हो। तो मंदिर का आगे का कार्य भी चल रहा है जो कि देख सकते हैं यहाँ से। तो मंदिर के इस साइड का भाग ऐसे दिखाई देता है। तो इस साइड में मंदिर के ये मूर्ति बन रखी है। तो इस साइड से सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तो काफ़ी अट्रैक्टिव और आकर्षक व्यू है जो कि देख सकते हो। सबसे शिखर पर जो ध्वज फहरा रहा है झंडा, बहुत ही शानदार लग रहा है उसका व्यू। तो अगल बगल का बाकी का व्यू ऐसा है। तो गाइस मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। तो अब चलते हैं बाहर की और अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो मंदिर के उस बाहर में पुजारी जी बंदरों को भगा रहे थे। तो इस साइड में भी अभी भी ये देख सकते हो बंदरों का यहाँ पे लगातार बहुत ही आवागमन रहता है। मेरे को लग रहा है जैसे वो सामने बंदर पेड़ पे, एक बंदर इस साइड में, एक बच्चा पीछे। तो यहाँ पे बंदरों की भरमार है। तो एक रास्ता इधर से या बाहर निकलने का जो कि टूट रखा है मंदिर का। तो एक रास्ता वो है जहाँ से हम एंटर हुए थे। तो सामने ये कुछ ऐसा है मंदिर में लिखा हुआ, जो कि मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से आगे का जो कार्यक्रम होगा। तो अब चलते हैं यहीं सीढ़ियों से वापसी की ओर। तो सिद्धबली मंदिर से आते हुए
ये सामने है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द्वार कण्व नगरी कोटद्वार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है नगर निगम कोटद्वार की तरफ से। तो गाइस सिद्ध बलि मंदिर से अभी मैं फ़िलहाल पहुंच गया हूं। ये सामने इस साइड से मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये गुरुकुल है या साथ ही है आश्रम भी है, कण्व आश्रम भी लिखा हुआ है। तो ये गुरुकुल भी है। तो ऊपर इसका संस्थापित वर्ष भी लिखा हुआ है। तो गुरुकुल कण्व आश्रम के प्रकल्प ये कुछ ऐसा इस साइड में भी लिखा हुआ है गेट के। तो इस साइड में लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ है जैसा कि कुछ इलाज होते हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ ये बोर्ड है। तो चलते हैं अब आगे की और। इस साइड में गौशाला भी बनी हुई है, जो कि थोड़ा सा इस साइड का मैं आपको व्यू दिखाता चलूँ। तो इस साइड में ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो इस साइड में आश्रम की ये गौशाला भी है। तो ऐसा कुछ व्यू है आश्रम की गौशाला का, कृष्णा गौशाला। तो गाइस इस समय टाइम काफ़ी हो चुका है, तो शाम हो चुकी है। शाम के टाइम हो चुका है 4:30। तो अंधेरा घिरने लगा है। तो अभी आगे चलना है हमको। तो फ़िलहाल ऑटो वाले भाई तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं अमरीश जी के साथ। अमरीश जी है ना आपका नाम? मैं भूल गया था, यही है ना? तो ये अमरीश जी तैयार हो गए हैं, तो चलते हैं अब आगे। तो गाइस इस समय मैं हूँ पुल पर। पुल का व्यू कुछ इस तरह से है, ऊपर का व्यू। तो इस साइड का व्यू ऐसा है। तो यहाँ से अब हम यहाँ का व्यू देखते हैं। तो यहाँ का व्यू नदी का कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो बीच बीच में पानी कहीं कहीं से इस साइड से और दूसरे छोर से बह रहा है कुछ कुछ पानी। तो बीच में बिल्कुल सूखी नदी है। तो रेत बालू दिखाई दे रही है जो कि। तो इस साइड से ये एरो का निशान बना हुआ जहाँ लिखा हुआ कण्व आश्रम। तो इस साइड का व्यू ऐसा है कुछ नदी का, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी चौड़ी नदी का व्यू है जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो इस साइड से सामने कण्व आश्रम है। तो वहाँ से रास्ता है मेरे हाथ के हिसाब से। तो वहाँ से होते हुए देखते जाएंगे ऊपर की ओर। तो इस रास्ते से कुछ ऐसा रास्ता है, सामने लिखा है नदी में जाना है, नहाना सख्त मना है। तो इस साइड से भी एक नाला टाइप बह रहा है जो कि देख सकते हो। तो इस साइड में वो नदी है जो कि मैं आपको दिखा रहा था। तो इस साइड से कण्व आश्रम का एंट्री गेट है जो कि सामने से है। तो इस साइड से मैं जा रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो टाइम 4:30 से ऊपर होने वाला है। तो अंधेरा छा गया है। तो कोशिश ये रहेगी अगर कल आ सका तो कल यहाँ का वीडियो बना सकूँ। तो फ़िलहाल तो एक नज़र वहाँ आश्रम तक पहुँचने की है। तो यहाँ पर मैं पहुँचा तो सामने ही लिखा हुआ है ये स्वच्छ आइकॉनिक स्थल कण्व आश्रम। तो कण्व घाटी कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल। तो इस साइड से कुछ ऐसा रास्ता है आश्रम की तरफ जाने का। तो साथ साथ दीवारों पे ये बोर्ड भी लग रखे हैं। तो इस साइड से ऐसा कुछ व्यू आता है। तो थोड़ा सा ऊपर जाने पर इस रास्ते से एंटर होने पर आगे का रास्ता बनता है आश्रम तक पहुंचने का। तो इधर का व्यू ऐसा। तो यहाँ से अब इतनी सीढ़ियाँ रह गई हैं। तो सामने है आश्रम का ये गेट। तो इस साइड में छतरी जैसा कुछ बन रखा है बैठने के लिए।
तो सामने ये आश्रम का ऐसा व्यू नज़र आता है। तो इस साइड की बाउंड्री वॉल, वो एंट्री गेट जहाँ से मैं आया था। तो इस साइड से कण्व आश्रम का इस साइड का व्यू। तो इस साइड का व्यू, ये बोर्ड लग रखा है कुछ ऐसा। तो आश्रम का ये इस टाइप का व्यू ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो सामने लग रखा है ताला। तो ये है मूर्तियाँ ऋषि कण्व जी की। तो ये ऋषि कण्व जी की मूर्ति लगी हुई है, साथ में ये राजा की मूर्ति जैसे। तो ऐसे कुछ और मूर्ति हैं जिनके बारे में कुछ विशेष जानकारी वाला बोर्ड भी नहीं यहाँ लगा रखा है। तो अगल बगल ये हैं सीढ़ियाँ। तो गाइस ये था कण्व ऋषि आश्रम, कण्व आश्रम जिसको बोलते हैं। तो गाइस ये था कण्व ऋषि आश्रम। तो उसके अंदर ये लगी हुई मूर्तियाँ जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बाकी सारा ये आश्रम का जैसे बताया गया, ये जगह ये इस टाइप की बनी हुई है बस। उसके अलावा लगा हुआ ये सामने का बोर्ड जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो पीछे कुछ बन रखा है मकान टाइप का, ये नहीं पता क्या चीज़ है। तो पीछे भी जाके देख के आते हैं एक नज़र। कण्व ऋषि आश्रम में ऐसा भी कुछ व्यू है जो कि पीछे का भाग खंडरनुमा दिखाई दे रहा है। तो लग रहा है ये काफ़ी देर से खंडर होगा, या इसमें कोई रह रहा है या नहीं, इस बारे में यहाँ कोई बताने वाला भी नहीं है। तो ये पीछे खंडरनुमा भाग। तो अब चलते हैं वापसी की ओर। तो गाइस ये थे अमरीश जी जिनके साथ हम घूम रहे थे। तो अब शाम के हो गए हैं, अब 5:45। तो वीडियो यहीं पे करेंगे समाप्त। तो मिलेंगे किसी अगले दिन नए वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो इसी के साथ शुक्रिया।